हेलो एवरीवन, बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। अब लास्ट एपिसोड में बात की थी कि अकाउंट कैसे खुलवाना है। एक बार अकाउंट खुल गया तो वहाँ से फिर शुरू होती है रियल ट्रेडिंग। अब यहाँ बात करते हैं हम डे ट्रेडिंग के बारे में। अब आपके हाथ में आपके ब्रोकर का इंटरफेस है, पासवर्ड आईडी है और आपने लॉगिन कर लिया। अब आती है बात ट्रेड शुरू करने की। ट्रेड कैसे डालना है। ट्रेड तो आप ऑर्डर कैसे पंच करना है वो तो आप कहीं से भी सीख लेंगे। मेन बात आती है नॉलेज की। अब आप जब ट्रेड डालने जाते हैं तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मुझे कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ एंट्री करनी है और कहाँ एग्ज़िट करना है। ठीक है। आप बिना नॉलेज के एंट्री करेंगे, एग्ज़िट करेंगे, हो सकता है फर्स्ट टाइम आप प्रॉफिट बना लें या लॉस हो जाए, जो भी है। बट नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे। तो बेटर ये होता है कि आपके पास पहले ही एक सिस्टम होना चाहिए जिसको आप रिपीट कर सकें। ऐसे नहीं कि मुझे यहाँ ठीक लगा तो मैंने यहाँ ट्रेड लिया और यहाँ मुझे ठीक लगा तो मैंने एग्ज़िट कर लिया। हर बार हर अलग जगह पर हर बार आप जो भी ट्रेड लेंगे, कभी कहीं ठीक लगेगा, कभी कहीं ठीक लगेगा, ऐसा नहीं है। तो ट्रेड लेने से पहले आपको एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, जिसे हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में बोलते हैं सिस्टम होना चाहिए आपके पास। सिस्टम कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। सिस्टम होता है कि एक मुझे कहाँ एंट्री लेनी है, कहाँ एग्ज़िट लेना है। अगर मुझे अपने स्टॉप लॉस को अगर कॉस्ट टू कॉस्ट लाना है तो कब लाना है, या मुझे वेट करना है टारगेट का और स्टॉप लॉस का, ये सब एक सिस्टम में आता है। और आपको ट्रेड डालने से पहले ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ट्रेड किया और उसके बाद आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है मार्केट में और आपको फिर एंग्जाइटी हो रही है, तो यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब नॉलेज लेनी बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं थोड़ी टेक्निकल बात। फर्स्ट आप ये समझो, डे ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट है या शॉर्ट टर्म है, मेनली डे ट्रेडिंग में आपको एनसाइक्लोपीडिया नहीं बनना है। इसका मतलब सिंपल ये है कि आपको बहुत सारी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एक सिंपल एक सिस्टम होना चाहिए कि मुझे यहाँ एंट्री करना है और यहाँ एग्ज़िट करना है। ठीक है। आप उसी को बार बार रिपीट करेंगे तो आप उस सिस्टम में एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब होता क्या है, जब कोई भी आदमी नया स्टॉक मार्केट में आता है तो यहाँ बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। अब ह्यूमन नेचर क्या है कि हमें ये लगता है कि हम जितनी इन्फॉर्मेशन लेंगे उतना ही हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर हम इन्फॉर्मेशन नहीं ले रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं तो लगता है कि अब कुछ नहीं कर रहे हैं हम। मतलब कि अगर आप रोज़ 2 बुक्स पढ़ रहे हैं या आप 10 वीडियोज़ देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ पढ़ाई की और मुझे बहुत कुछ आ गया है। पहली बात तो यहाँ आपको एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जीक्यूशन चाहिए। आप बहुत सारी बुक्स पढ़ लेंगे या वीडियोज़ पढ़ लेंगे, उससे सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। रियल ट्रेडिंग अलग होती है और बुकिश नॉलेज या यूट्यूब की नॉलेज, वीडियोज़ की नॉलेज बिल्कुल अलग चीज़ है। तो पहली बात तो आप ये समझ लो, आपको चाहिए एक सिस्टम जो आप रिपीट कर सकें। ठीक है। अब आपके पास सिस्टम है, उसको आप रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेंगे तो आप उसमें हो जाएंगे एक्सपर्ट। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, लोग एक सिस्टम पकड़ते हैं, उसमें थोड़े दिन ट्रेड करते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर दूसरा सिस्टम पकड़ते हैं, फिर कहीं कुछ सुन लिया। एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। किसी ने आपको बोला कि आप MACD पर ट्रेड करो, तो आप 4-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन आपने MACD पर ट्रेड किया, कुछ प्रॉफिट हुआ, कुछ लॉस हुआ, फिर आपको लगा नहीं ये तो काम नहीं कर रहा है यहाँ, या आपने कुछ ऐसा देखा जहाँ आपका सेटअप बना नहीं और वो स्टॉक ऊपर चला गया या उसमें नीचे गिर गया, आप उसमें पोजीशन नहीं ले पाए। जब आप पोजीशन नहीं ले पाए तो आपको लगा कि यार सिस्टम ख़राब है, कोई दूसरा सिस्टम पकड़ते हैं। फिर आप आ गए VWAP पर, अब कुछ दिन VWAP किया, फिर आगे RSI पर, RSI किया आपने। तो ऐसे क्या होता है कि बहुत सारे, एक तो वीडियोस बहुत सारे हैं, तो आदमी सर्च में लगा रहता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, और वो एक सिस्टम पर कभी टिकता ही नहीं है। जब तक आप एक सिस्टम पर नहीं टिकेंगे तब तक प्रॉफिट होना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा वो सिस्टम सही है या गलत है। एक सिस्टम पर टिके रहो, उसी को बार बार रिपीट करो, उसी को आप थोड़ा इम्प्रोवाइज़ करते जाओ। कुछ प्रॉफिट्स होंगे, कुछ लॉस होंगे, आप उसी सिस्टम को ठीक कर लेंगे थोड़े दिनों में। लेकिन अगर आप रोज़ सिस्टम चेंज करेंगे ना तो फिर समझ में कुछ नहीं आएगा। तो पहला तो ये हो गया कि एक सिस्टम पकड़ो, उस सिस्टम पर टिके रहो। ठीक है। अब सिस्टम कैसे पकड़ना है, क्या सिस्टम सही है या कौन सा सिस्टम गलत है, ये टाइम के साथ पता चल जाएगा अपने को। मैं धीरे धीरे नेक्स्ट एपिसोड या इसमें या थोड़ा उसके बाद आपको एक सिस्टम भी मिल जाएगा। अभी प्रॉब्लम क्या हो गई है कि सेबी की गाइडलाइंस हैं जहाँ पर कोई चीज़ आपको डायरेक्ट नहीं बताई जा सकती। अब कुछ मुझे आता है जो मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ तो आपका सिस्टम तैयार हो जाए,
बट सेबी की गाइडलाइंस ऐसी हैं कि कोई भी चीज़ आपको रिकमेंड नहीं कर सकते। और ये वीडियोस भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको इनडायरेक्टली ये सारी बातें बतानी होंगी और आपको वहीं से समझना होगा कि क्या सही है, क्या गलत है और आपके लिए क्या बेनिफिट है। अब देखते हैं सबसे पहले टेक्निकल्स में क्या समझना है। सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्राइस। जब तक आपको प्राइस पढ़ना नहीं आएगा, समझना नहीं आएगा, तो सारे टेक्निकल्स ख़राब हैं, सारे इंडिकेटर्स बेकार हैं, कुछ समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्राइस को पढ़ते कैसे हैं। अब प्राइस को पढ़ने का मतलब होता है कि प्राइस को समझते कैसे हैं। प्राइस को हम एक चार्ट पे प्लॉट करते हैं। जब आप अपना अकाउंट ओपन करवा लेंगे, आप वेबसाइट खोलेंगे अपने ब्रोकर की, तो वहाँ पर आपको एक चार्ट बनता दिखेगा। अब आपको नहीं पता चार्ट क्या होता है तो वो भी देख लेंगे चार्ट कैसे होता है। फिर हम देखेंगे कि मेन क्या होता है, प्राइस को पढ़ते कैसे हैं। प्राइस को पढ़ने के लिए मोस्टली लोग जो भी ट्रेडर्स हैं या प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो यूज़ करते हैं कैंडल स्टिक्स। अब कैंडल स्टिक्स क्या होता है, कैंडल स्टिक को यूज़ कैसे करते हैं ये आज सीखेंगे, थोड़ा बहुत सीखेंगे कैंडल स्टिक्स होते क्या हैं। कैंडल स्टिक अगर आपको समझ में आता है, अगर आप समझ जाते हैं ठीक से, तो आप कह सकते हैं कि आपको 70-80% टेक्निकल सी नॉलेज हो जाएगी। खाली कैंडल स्टिक को समझने से आपको प्राइस को पढ़ने की आपको समझ में आ जाएगा प्राइस क्या मूवमेंट कर रहा है और आगे क्या कर सकता है। डेफिनेटली तो कोई बता नहीं सकता आगे क्या होगा, बट आपको एक रफ आइडिया आ जाता है कि क्या हो रहा है। फिर कैंडल स्टिक्स में होते हैं पैटर्न्स। पैटर्न्स क्या होते हैं कि अगर कैंडल स्टिक ऐसे बन रही है तो प्राइस आगे क्या मूव कर सकता है, वो एक रफ आइडिया होता है। 100% तो कुछ भी नहीं है, बट कैंडल स्टिक को अगर आप सिर्फ कैंडल स्टिक समझ जाएंगे तो पैटर्न्स को याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। पैटर्न्स तो बहुत सारे होते हैं, मेनली 4-5 पैटर्न्स ही होते हैं जो हमारे मार्केट में काम करते हैं। बट अगर आप कैंडल स्टिक्स को ही समझ जाओ तो आपको पैटर्न अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी समझते हैं कि कैंडल स्टिक होती क्या है। कैंडल स्टिक अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपके प्राइस के बेसिक्स काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगा कि प्राइस मूव कैसे करता है। बिना कैंडल स्टिक के प्राइस को पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अभी समझते हैं कि कैंडल बनती कैसे है। हर कैंडल में 4 पॉइंट होते हैं। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज, एक होता है हाई, ये पॉइंट हाई मान लेते हैं, और एक पॉइंट होता है लो। अब ये बनता कैसे है, हर टाइम फ्रेम की अपनी एक कैंडल होती है। डे पर भी एक कैंडल बनती है जिसे हम डेली कैंडल बोलते हैं। मंथली कैंडल भी होती है, वीकली कैंडल भी होती है, 5 मिनट्स 2 मिनट्स, हर एक टाइम फ्रेम की एक कैंडल होती है। अब कैंडल में होता क्या है कि ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, ये लो और ये हाई। अब ये बनता कैसे है, जब भी मार्केट ओपन होता है 9:15 पे और क्लोज होता है 3:30 पर, तो 9:15 से 3:30 पर काफ़ी प्राइस की जो मूवमेंट्स होती हैं वो किसी एक टाइम फ्रेम में हम देखते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आप 5 मिनट्स में देखा, तो ये एक कैंडल हो गई 5 मिनट्स की। ये कैंडल भी 1 मिनट की भी हो सकती है, 2 मिनट की भी हो सकती है। तो हम समझते हैं कैंडल फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले सपोज़ करते हैं प्राइस यहाँ पर खुला 500 पर, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, बायर्स यहाँ पर आए। ये किसी भी टाइम फ्रेम की हो सकती है, 9:15 से 9:20 की हो सकती है, 9:15 से 9:16 की भी हो सकती है 1 मिनट, और ये दिन में 10 to 10:05 की भी हो सकती है, 10:30 10:35, कोई भी आप एक टाइम फ्रेम ले लेंगे तो उसमें कैंडल बनती है। समझते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होती है कैंडल की। प्राइस यहाँ ओपन हुआ 500 पर, यहाँ से बायर्स आए, उन्हें लगा कि प्राइस ठीक है, वो थोड़ा ऊपर ले गए प्राइस को। ये जो हाई पॉइंट बना ये हमें पता नहीं है, जब बन जाएगा तब हमें पता चलेगा कि हाई पॉइंट है। यहाँ से रिजेक्शन हुआ, यहाँ पर आ गए सेलर्स को लगा ये लेवल ठीक है, या तो शॉर्ट करने के लिए या बेचने के लिए, उन्होंने बेचना शुरू किया। बायर्स इस प्राइस को यहाँ से ऊपर नहीं ले जा पाए, ये हम ले लेते हैं 502। बायर्स इस प्राइस से ऊपर नहीं ले जा पाए और वहाँ से प्राइस नीचे आने लगा। अपने ओपन प्राइस पर आया 500 पर, फिर यहाँ से थोड़ा नीचे चला गया, ये गया 497। सपोज ये कर लेते हैं हम 497। इस लेवल पर फिर बायर्स आए, उन्हें लगा नहीं ये प्राइस अच्छा है, हम यहाँ से इसको बाय करते हैं। यहाँ से फिर प्राइस थोड़ा ऊपर गया,
ऊपर चलने के बाद यहाँ पर क्लोज हो गया। क्लोज का मतलब कि 5 मिनट्स पूरे हो गए, 9:15 to 9:20 पूरा हो गया। 9:20 के बाद फिर नई कैंडल बननी यहाँ पर एक शुरू हो गई। पहले हम इस कैंडल को समझ लेते हैं। हर एक कैंडल में 4 पॉइंट्स होते हैं, एक तो हो गया ओपन, एक क्लोज, एक लो और एक हाई। जो ये पॉइंट्स होते हैं ऊपर वाले, इनको हम बोलते हैं विक्स। ये दोनों हो गई कैंडल की विक और ये हो गई कैंडल की बॉडी। इसको हम कलर कर देते हैं, फिलहाल इसको ब्लू रखते हैं, बाद में बात करेंगे कि कैंडल के कौन कौन से कलर्स होते हैं। मेनली कैंडल के 2 ही कलर होते हैं, या तो ग्रीन होती है या फिर रेड होती है। अब हम इसको देख लेते हैं। ये तो हो गई बॉडी, ये हो गया ओपन, ये हो गया क्लोज, ये हो गया लो, ये हो गया हाई। हमेशा आप याद रखना इस हाई पॉइंट से सेलर्स आए हैं और इस लो पॉइंट से बायर्स आए हैं, यानी ये एक सपोर्ट है और ये एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब प्राइस जब भी अगर यहाँ दोबारा कैंडल बनेगी तो यहाँ से ऊपर जाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सिमिलरली उस कैंडल को यहाँ से नीचे आने में, यानी प्राइस को इस पॉइंट से नीचे आने में परेशानी होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर बायर्स थे ऑलरेडी, यहाँ पर किसी की पोजीशन है पहले से। अगर प्राइस यहाँ से नीचे आना चाहता है, अगर प्राइस सेलर्स नीचे लाना चाहते हैं तो बायर से उनकी फाइट होगी, उसके बाद ही प्राइस नीचे आएगा। अगर सेलर्स बहुत स्ट्रांग होंगे तो प्राइस बहुत फास्ट नीचे भी आ सकता है, बट यहाँ पर बायर्स हैं और सिमिलरली यहाँ पर सेलर्स हैं। यहाँ से प्राइस को ऊपर जाने में दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पर सेलर्स हैं, वो ऊपर जाने नहीं देंगे ईजी। तो हमें समझना है कैंडल के 4 पॉइंट्स होते हैं, ओपन, क्लोज, एक लो और जो हो गया हाई। इस वीडियो में यहाँ तक ही समझेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि बुलिश कैंडल स्टिक क्या होता है और बेरिश कैंडल स्टिक क्या होता है। कैंडल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप कैंडल्स को समझ गए तो आपको प्राइस मूवमेंट बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।